गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.6 क्लास 10 क्वेश्चन दिया है, दो महिलाएं एवं 5 पुरुष एक सीधे काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं व 6 पुरुष एक सीधे काम में को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य करने में एक महिला और अकेला पुरुष कितना समय लेगा। तो मान लेते हैं, माना एक महिला का एक दिन का कार्य 1/x, माना एक पुरुष का एक दिन का कार्य 1/y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार लेंगे। दो महिलाएं 5 पुरुष थे, 2/x 5y बराबर है कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में करते हैं। तो उनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/4। दो महिलाओं और 5 पुरुषों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/4। माना 1x बराबर है a और 1/y बराबर है b। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ये रैखिक समीकरण बनानी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 2a + 5b बराबर है 1/4। समीकरण नंबर 1 ये बन गई समीकरण नंबर 1। सेकंड सिचुएशन में, दूसरी स्थिति में 3x + 6y बराबर है 1/3, यानी कि 3 महिलाएं और 6 पुरुषों का मिलकर एक दिन का कार्य कितना? 1/3। इक्वेशन बन गई 3a + 6b बराबर है 1/3। ये बन गई समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 को 3 से और 2 को 2 से गुणा करने पर समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 1 को हमने गुणा किससे किया? 3 से। समीकरण नंबर 1 ये थी 3 दूनी 6a 3 पंचे 15b बराबर है 3/4। आगे समीकरण नंबर 2, इसको 2 से गुणा किया, 2 3 6a + 6 दूनी 12b और 2/3 गुणा करके घटाएंगे तो नीचे वाले जो चिन्ह है वे चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। 6a से 6a कैंसिल हो गया। 15 में से 12 गए 3b, 15 में से 12 गए 3b बराबर है 1/12। 3/4 में से 2/3 घटाएंगे हमें तो 1/12 बच जाएगा। b का मान निकाल लेंगे। 3b बराबर है 1/12, b बराबर है 3 यहाँ पे b का क्या है? गुणांक। 3b का क्या है? गुणांक, गुणांक है। इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। 12 दिया 36, b बराबर है 1/36। b का मान कितना आ गया? 1/36। b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 कौन सी थी हमारी? 2a + 5b बराबर है 1/4। तो 2a + 5 गुणा b के स्थान पर 1/36 बराबर है 1/4। तो 2a बराबर है 1/4 माइनस 5/36, 5/36। 1/4 में से 5/36 घटा दिया, कितना बच गया? 1/9। कैसे बचेगा? एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना गया? 36। 4 में 36, 36 से कम 36, 9 में से 5 गया 4, 4/36। ये 4 से डिवाइड हो गया, 4 से कट गया। 4 एकम 4, 4 में 36। तो a का मान निकाल लेंगे। a का मान आ गया 1/18। 2a बराबर है 1/9। 2 की साइड चेंज की, 2 यहाँ पे a का क्या था? गुणांक। 2a का गुणांक था तो ये हो गया 1/18। तो a हमने किसके बराबर माना था? a के बराबर हमने माना 1/x। 1/x बराबर 1/18। इनकी हमने कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई आर पार गुना x एकम x और 18 एकम 18। x का मान आ गया 18। उसी प्रकार b के इक्वल हमने माना था 1/y। 1/y बराबर 1/36। इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई आर पार गुणा y एकम y 36 एकम 36 y बराबर है 36। अतः अकेली महिला काम करेगी 18 दिन में, अकेली महिला करेगी 18 दिन में, अकेला पुरुष काम करेगा 36 दिन में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी शिखर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। माना
माना शिखर जल में तैरने की चाल, शिखर जल में माना शिखर जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर पर आवर। और धारा की चाल, माना धारा की चाल हो जाएगी y किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो चीजें पूछी गई, क्या पूछा गया है, शिखर जल में तैरने की चाल, ऋतु की शिखर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, दो चीजें पूछी गई। जो चीजें पूछ रखी उनको हम सपोज कर लेंगे, उनको मान लेंगे। आगे क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक बात और, वह धारा के प्रतिकूल और अनुकूल तैरती है। तो धारा के अनुकूल तैरने की चाल, ये प्लस हो जाएगी x प्लस y। और धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत, धारा के प्रतिकूल तैरने की चाल, ये हो जाएगी x माइनस y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार धारा के साथ 20 किलोमीटर तैर सकती है, 20 किलोमीटर धारा के साथ तैर सकती है x y। 20 किलोमीटर कितने घंटे में, 2 घंटे में। ये हमारी सिचुएशन नंबर फर्स्ट है। पहली स्थिति लिख सकते हैं, पहली स्थिति में। अब इसके आर पर गुणा कर लेंगे हम, ये हो जाएगा 2x 2y बराबर है 20। इक्वेशन नंबर 1 यानी कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 एकम 2 y और 2 दाए 10। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी स्थिति क्या है कि वह 4 किलोमीटर तैर सकती है, 4 किलोमीटर तैर सकती है। कब, धारा के विपरीत, धारा के प्रतिकूल, 2 घंटे में इतनी। अब इसकी भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x माइनस 2y बराबर है 4। 2 से डिवाइड हो रहा है, x माइनस y बराबर है 2। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 जोड़ने पर समीकरण नंबर 2 x माइनस y बराबर है 2। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 x प्लस y इज इक्वल टू 10। ये होगी 1। जोड़ने पर बाई एडिंग यानी कि जोड़ने पर y से y कैंसिल होगा, एक y प्लस का था एक माइनस का, कैंसिल होगा। x और x 2x 2x 10 और 2 12। x बराबर है 12 बटे 2, 2 छिके 12। x का मान क्या है, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 कौन सी बात, ये x के स्थान पर हम कितना रखेंगे 6 प्लस आगे क्या है y और बराबर कितना है 10। y की वैल्यू कितनी होगी 10 माइनस 6 यानी कि 10 माइनस 6, y बराबर 4। y का मान कितना आ गया 4। तो हमने मानी थी माना शीतल जल में तैरने की चाल हमने x मानी थी, तो उसकी शीतल जल में चलने का कितनी होगी, तैरने की चाल होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल हमने क्या मानी थी, धारा की चाल हमने मानी थी y, तो ये हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार फिर से देखें, माना शिखर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर यानी कि प्रति घंटा।
धारा के अनुकूल चाल हो जाएगी x प्लस वाई, क्योंकि चाल प्लस होगी जब धारा के साथ साथ तैरेगी। जैसे कि ये धारा इस प्रकार से नदी इसके साथ ही तैरेगी, और इसके विपरीत जब तैरेगी, जब इस तरफ आएगी तो ये हो जाएगी x माइनस वाई, और जब धारा के साथ साथ जाएगी इस तरफ जाएगी तो ये हो जाएगी x प्लस वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली स्थिति में फर्स्ट पोजीशन क्या है कि वह 20 किलो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती धारा के साथ साथ, तो 20 बटे x बराबर है 2, यानी कि समय बराबर में दे दिया। समय किस बराबर होता है? समय होता है दूरी बटे चाल। समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो हमने समय को बराबर में रखा है, ये दूरी कितनी थी 20 किलोमीटर और चाल कितनी थी x प्लस वाई। इसको हमने सोल्व किया तो हमें इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त होगी x y बराबर है 10। दूसरी स्थिति में सेकंड पोजीशन में वह 4 किलोमीटर 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती धारा के प्रतिकूल, यानी कि धारा के विपरीत 4 बटे x माइनस वाई और 2 बटा 1। तो ये सेकंड इक्वेशन प्राप्त होगी हमने x माइनस वाई बराबर है 2। समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 जोड़ने पर तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड होगी कितनी 6, यानी कि 6। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी कितनी 4। अतः शीतल जल में तैरने चाल हमने x मानी थी तो कितनी होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल हमने क्या मानी थी y, तो ये होगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष यात्रा बस से तय करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है इसमें? रेलगाड़ी तथा बस की चाल, जो चीज पूछी गई उस चीज को मान लेंगे, जो चीज पूछी गई उसको हमें मान लेंगे, उसको हम सपोज कर लेंगे। रेलगाड़ी और बस की चाल, तो माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर पर आवर, यानी कि x किलोमीटर प्रति घंटा। माना बस की चाल, बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। समय किसके बराबर होता है? अगर समय को बराबर रखेंगे तो समय होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो देखिए क्या है कि टोटल दूरी कितनी है? उसके घर से उसके दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर की दूरी। कितनी है? टोटल दूरी 300 किलोमीटर। मान लिया पॉइंट ए पॉइंट बी है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो कितनी है? 300 किलोमीटर। ये कह रहा है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 60 किलोमीटर किसके द्वारा तय करती है? रेलगाड़ी के द्वारा। शेष कितनी बचती? टोटल दूरी 300 थी, टोटल दूरी 300 किलोमीटर थी और 60 रेलगाड़ी द्वारा चली, कितनी बच गई? शेष 240। तो 240 किलोमीटर वह किसके द्वारा तय करती है? बस के द्वारा। कितना समय लगता है उसको? कितना समय लगता है उसको? उसको समय लगता है 4 घंटे, 4 घंटे। उसी प्रकार मान लेंगे, माना 1 बटा x बराबर है a और 1 बटा y बराबर है b, तो ये हो जाएगा 60a प्लस 240 b बराबर है 4। ये बन गया हमारी क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकंड स्थिति में दूसरी
सेकंड पोजीशन में दूसरी स्थिति में देखते हैं, ये कह रहा है कि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, 100 किलोमीटर किसके द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा यात्रा तय करती है। शेष कितनी बच गई, टोटल डिस्टेंस कितनी थी, टोटल डिस्टेंस थी 300, और 300 में से उसने 100 किलोमीटर यात्रा रेलगाड़ी द्वारा तय की, तो शेष कितनी बच गई, 200 किलोमीटर ये किसके द्वारा यात्रा करती है, बस के द्वारा। तो ये कहता है कि उसको 10 मिनट अधिक लगते हैं, 10 मिनट अधिक लगते हैं। इनके पहले उसको कितना समय लग रहा था, पहले उसको समय लग रहा था 4 घंटे, पहले कितना समय लग रहा था, 4 घंटे, अब 10 मिनट अधिक लगते हैं, तो 10/60 कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो मिनट थी इसके हमने घंटे बना दिए, मिनट के क्या बना दिए, घंटे, 1 0 से 1 0 घटा लेंगे। तो उसी प्रकार 1/x बराबर हमने क्या माना, a और 1/y बराबर हमने b माना, तो ये हो जाएगा 100a प्लस 200b बराबर 6 कम 6 6 चौके 24, 24 रहेंगे 25/6। ये बन गया हमारे समीकरण नंबर 2। ये तो बन गया हमारे समीकरण नंबर 1 और ये वाले समीकरण नंबर 2। अब इसको एक पद को हमने कैंसिल करना है, एक पद का विलोपन करना है, तो समीकरण नंबर 1 को तो 60 से गुणा कर देंगे, और 2 को, समीकरण नंबर 1 को 100 से और 2 को 60 से गुणा करना पड़ेगा। समीकरण नंबर 1 को 100 से, समीकरण नंबर 1 को 100 से, तथा समीकरण नंबर 2 को, समीकरण नंबर 2 को 60 से गुणा करके, 60 से गुणा करके घटाने पर, 60 से गुणा करके घटाने पर, समीकरण नंबर 1 इसको 100 से गुणा करना है, किससे गुणा करना है, 100 से। ये हो जाएगा 6000a प्लस 100 से गुणा करना है, ये हो जाएगा 24000b, किससे गुणा किया है, 100 से, तो ये हो जाएगा 400। ये बढ़ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3 बन गई है। आगे समीकरण नंबर 2, इसको हमने 60 से गुणा करना, तो ये हो जाएगा 6000a प्लस किससे गुणा करना है, हमने 60 से, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12,000 हो जाएगा, ये 12,000 हो गया, 60 से गुणा किया b, और इसको 60 से गुणा किया, ये हो जाएगा 250, 250। ये भी इक्वेशन नंबर 4, यानी कि जो 5/6 था उसको हमने किससे गुणा किया, 60 से, 0 से 60 से, 6 दाए 60, 10 से कट गए 25 है, तो 250 बन गया, 250। घटाने पर घटाएंगे, नीचे वाले से चेंज हो गई, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, 6000 से 6000 कैंसिल, 24,000 में से 12,000 का कितना बच गया, 12,000 b, 400 में से 250 गया, कितना बच गया, 400 में से 250 घटा दिया, 150 बच गया, b बराबर है 150 बटे में 12,000। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, 3 से काटेंगे इसको, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 0, 5 से कट गया, 5 है कम 5, 5 अट्ठे 40, 1/80। अब b का मान, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सी मान, ये है 60 a प्लस 240, b के स्थान पर हम कितना रखेंगे, 1/80 और बराबर है 4। 1 0 से 1 0 कट गई,
8 24 8 24 60 a बराबर है 4 - 3, ये 3 था, इसको दूसरी तरफ लेके चलेंगे, माइनस का हो गया। a बराबर है 1/60 1/60। a हमने किसके बराबर माना था? a हमने माना था 1/x के, 1/x के माना था हमने। इसके आर पर गुणा करते हैं तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 60। x बराबर कितना आ गया? 60। और उसी प्रकार b हमने किसके बराबर माना था? 1/y के, तो y बराबर कितना आ गया? 80 80। y बराबर कितना आ गया? 80 और x बराबर आ गया 60। अतः रेलगाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल हमने 8 किलोमीटर मानी थी, तो x का मान कितना है? 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बस की चाल, बस की चाल, बस की चाल कितनी होगी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर पर आवर, इनकी वैल्यू होगी। एक बार फिर से देखिए, हमने रेलगाड़ी की चाल मानी, माना रेडियो की चाल x किलोमीटर, बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। समय किसके इक्वल होता है? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे प्रश्नानुसार 60x + 240y बराबर है 4। 1/x के बराबर हमने a लिया है, 1/y के बराबर b लिया है। इसको सोल्व किया, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसी प्रकार हमने इक्वेशन नंबर 2 बना ली। इक्वेशन नंबर 1 को 100 से और 2 को 60 से गुणा करके घटाने पर, घटाएंगे तो b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, कितनी आ गई? 1/80, यानी कि 1/80 बराबर 1/y। इसके आर पर गुणा किया तो 80 आ गया। b का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया तो a की वैल्यू फाइंड होगी। a हमने किसके बराबर माना था? 1/x के। अतः रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये